अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव आदिल खान। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक ऐसी सबक आमोज़ कहानी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ वफा नहीं करते और वो कौन लोग होते हैं जो बेवफा होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सुनाऊंगा एक सबक आमोज़ कहानी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके घर में मौजूद आपके बुज़ुर्ग, आपके दादा दादी, नाना नानी, ये जो लोग होते हैं, इनके पास जो इल्म होता है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, क्योंकि इन्होंने दौर देखे होते हैं, ज़माने देखे होते हैं, ज़मानों की ठोकरें खाई होती हैं। तो हमें इनकी बात पर अमल करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए ताकि हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। अब मेरी कहानी सुने। आज से कुछ सदियों पहले एक शख्स था जो रास्ता भटक गया और जंगल में चला गया। जंगल में जाकर अब वो एक ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहाँ पर वो कुछ अरसा स्टे कर सके या उसको कोई पनाहगाह मिल जाए। लेकिन जगह जगह घूमने के बाद 2-3 दिन वो ऐसे ही रास्ते तलाश करता रहा, हत्ता कि उसके पाँव में छाले भी पड़ गए, उसके कपड़े भी ख़राब हो गए। तो अचानक से जब उसने देखा तो उसको एक झोपड़ी नज़र आई। जैसे ही उसको झोपड़ी नज़र आई, ऐसे लगा जैसे उसकी जान में जान आ गई हो, जैसे उसे ईद का चांद नज़र आ गया हो। तो वो जल्दी से झोपड़ी के पास गया और वहाँ पर दस्तक दी और फिर कोई शख्स नहीं आया। तो विदाउट नॉक वो फिर घर के अंदर एंटर हो गया। वो जो छोटी सी झोपड़ी थी, अंदर जाकर उसने देखा तो एक बाबा जी थे जो वहाँ पर इबादत कर रहे थे, किसी नमाज में मशगूल थे। तो वो जाकर अंदर बैठ गया। जैसे ही बुज़ुर्ग जो है इबादत से फारिग हुए, उन्होंने उस शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि बाबा जी, मैं एक ताजर हूँ, मैं एक काफ़िले के साथ, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ ताजर बनकर किसी, कह लें आप समझ लें कि कारोबार के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। रास्ते में हमें डाकुओं ने लूट लिया और मेरे साथियों को डाकुओं ने मार दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया और भागते भागते आपकी पनाहगाह तक पहुंच गया। तो जैसे ही बाबा जी ने ये स्टोरी सुनी तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे करें, मेरे पास रह लें। तो उसकी जान में जान आई और उसने बाबा जी के पास स्टे करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन वो बाबा जी के पास रहा। जो बाबा जी सूखी वूखी खाते थे वो भी वही खाना शुरू हो गया, जो बाबा जी पीते थे वही वो पी लेता था। तो कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिन और गुजरने के बाद सुबह के टाइम बाबा जी अपनी इबादत में मशगूल थे। उस शख्स को अचानक से प्यास लगी तो उसने जब पानी का मटका देखा तो वो खाली था। तो उसने सोचा कि बाबा जी पता नहीं इबादत से कब फारिग होंगे, तो मैं क्यों ना खुद जाकर पानी भर के ले आता हूँ। क्योंकि आज से पहले तक जब भी पानी मटके में आता था वो बाबा जी खुद लेकर आते थे, क्योंकि जंगल में पानी कहाँ से मिलता है ये सिर्फ बाबा जी को मालूम था। तो वो शख्स मटका लेकर चला गया कि मैं पानी लेकर आता हूँ। वो बाहर जगह जगह घूमा, उसको पानी नहीं मिला। अचानक से उसको एक हिरन नज़र आई। उसने हिरन को देखा तो हिरन भी शायद प्यासी थी और पानी की तलाश में थी। उसने हिरन के पीछे चलना शुरू किया और हिरन उस शख्स को एक गार में ले गई। वो भी गार में चला गया। जैसे ही गार में एंटर हुआ तो आगे पानी का एक चश्मा था। उसने मौका पाकर हिरन को हलाक कर दिया, यानी कि ज़िबा कर दिया और पानी भरा और फिर वापस आ गया। इतने असना में बाबा जी इबादत से फारिग हो चुके थे और जब उन्होंने कमरे में देखा और उस मुसाफिर को ना पाया तो बाबा जी परेशान हुए कि मुसाफिर किधर चला गया। तो बाबा जी परेशानी में बाहर घूम रहे थे। अचानक से सामने से देखा तो वो मुसाफिर कंधे पर हिरन रखे, हाथ में मशकीज़ा पानी का लिए आ रहा था, बड़ा मुस्कुराता हुआ। तो बाबा जी ने कहा, ओ मुसाफिर, बाबा कहाँ चले गए थे? उसने कहा, हज़रत क्यों परेशान होते हैं, आप इबादत में मशगूल थे, मुझे प्यास लगी, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही पानी लेकर आ जाऊं। तो बाबा जी ने उससे सवाल ये पूछा कि इस जंगल में पानी के बारे में या तो मैं जानता हूँ या फिर यहाँ के जानवर जानते हैं, तुम पानी कैसे लेकर आ गए हो? तो उस शख्स ने कहा कि बाबा जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं भी पानी लेने के लिए निकला तो काफ़ी परेशान हुआ, मुझे पानी नहीं मिला। अचानक से जब मैंने हिरन को देखा, वो प्यासी थी, मैं हिरन के पीछे गया और उसने मुझे गाइड किया और वो मुझे एक चश्मे तक ले गई। वहाँ पर जाकर मैंने उसका एक तो शिकार कर लिया और मैं फिर पानी लेकर आ गया।
तो बाबा जी ने ये बात जब सुनी तो बाबा जी ने कहा कि चलो पानी अंदर रखो और मुझे एक बात बताओ। उस शख्स ने पूछा, जी बाबा जी आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा, तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम ताजर नहीं हो, तुम या तो किसी सल्तनत के बादशाह हो या किसी सल्तनत के बादशाह के बेटे शहजादे हो। ये बात जैसे ही उस शख्स ने सुनी वो परेशान भी हुआ, हैरान भी हुआ। उसने कहा, बाबा जी मुझे एक बात बताएं, मैं 10 दिन से आपके पास रह रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ आपको ऐसी शो ऑफ नहीं करवाई जिससे आपको ऐसा मालूम हो कि मैं किसी सल्तनत का बादशाह हूँ। ये एक हकीकत है कि साथ ही एक इलाका है इस पहाड़ की बैक साइड पर, उस इलाके का मैं शिकस्त याफ्ता बादशाह हूँ। वहाँ पर साथ वाले इलाके वालों ने अटैक किया और मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी और मेरे साथियों को कत्ल कर दिया। मेरी तलाश में थे, मैं जान बचाने के सिलसिले में इस जंगल में आ गया। लेकिन मुझे आप ये बात बताएं कि आपको ये बात कैसे मालूम हुई कि मैं किसी सल्तनत का बादशाह हूँ या किसी बादशाह का बेटा हूँ। तो बाबा जी ने फरमाया कि तूने जो इस हिरन का कत्ल किया है, ये वो हिरन थी जिसने तुझे गाइड किया, तेरी रहनुमाई की और तुझे रास्ता दिखाया कि यहाँ से पानी मिलेगा, और तूने उसी जानवर को कत्ल कर दिया। ये वाली आदत हमेशा हुक्मरानों में होती है। जो लोग हुक्मरान होते हैं वो सबसे पहले अपने हमदर्द लोगों को शूट करते हैं, उनका खात्मा करते हैं, चाहे वो लोग होते हैं चाहे वो इदारे होते हैं। जो भी हुक्मरान होते हैं सबसे पहले अपने साथियों का खात्मा करते हैं, क्योंकि कायनात में सबसे ज़्यादा बेवफा कौम ये हुक्मरान होते हैं जो आजकल के दौर में पाए जाते हैं। पहले ज़माने में जो हुक्मरान होते थे ऑनेस्ट होते थे, लेकिन ये कुछ सदियों से जो हुक्मरान आ रहे हैं ये समझ लें आप ब्राइलर हुक्मरान हैं। तो ये क्या हैं? ये बेवफा हैं। एक्चुअली दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बेवफा लोग होते हैं वो हमारे हुक्मरान होते हैं। वो अपना मफाद लेते हैं पब्लिक से, उनको यूज़ करते हैं और उसके बाद टिशू पेपर की तरह थ्रो कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए? अपनी लिमिट्स में रहना, अपने हदूद में रहना, ना कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना और ना कि अपनी हदूद को क्रॉस करना, क्योंकि ये भी ऐसे ही हैं जैसे ये बादशाह था जिसने उस हिरन का खात्मा कर दिया, जिसने उसको पानी का रास्ता दिखाया था। ऐसे ही हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारा वोट लेते हैं, हमारी सपोर्ट लेते हैं और जैसे ही इनको हुक्मरानी मिलती है सबसे पहले हम पर ही जुल्म करते हैं। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से ये बात समझ चुके होंगे और आइंदा के बाद आप लोग वोट ज़रूर कास्ट करें, वोट ज़रूर दें, सपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन सब काम लिमिट में रहकर करें। कभी भी इमोशनल या आउट ऑफ लिमिट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग हमेशा बेवफाई ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक खूबसूरत सा कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।